जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो निकाला था, बाकी किसी का मैंने किसी का पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है, इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आया था। अगर मैं डर के मारे या हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़े आता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे भी थे। अगर मैं वहां जाकर चेक नहीं करता तो यही होता। हाँ, हेलो। हेलो। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जी, हरिदत्त नेमी जी बात कर रहे हैं, एक्स सीएमओ कानपुर। बिल्कुल, डॉक्टर हरिदत्त नेमी, एक्ससीएमओ कानपुर। नेमी साहब, एक मामला आपका संज्ञान में आया है कि आपका जातीयगत आधार पर उत्पीड़न किया गया है। जी क्या मामला, थोड़ा बताएंगे आप? जी, मैंने दिसंबर 16 को यहाँ ज्वाइन किया था कानपुर में एज ए सीएमओ कानपुर नगर। जी तो यहाँ पर एक जेएम फार्मा का कोई प्रकरण मेरे सामने आया 4 दिन बाद कि इनका पेमेंट कर दिया जाए कमिश्नर साहब की तरफ से, जी क्योंकि मेरी वहाँ शिकायत की गई थी कि कमिश्नर साहब के यहाँ कि सीएमओ जो आए हैं नए मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जी मुझे उस पर थोड़ा शक हुआ तो मैंने जाकर वहाँ स्टोर में थोड़ा सामान वामान देखा तो मुझे कुछ कम लगा सामान इधर उधर, जी थोड़ा अस्त व्यस्त मिला। तो मैंने एक 4 लोगों की समिति बिठाई जिसमें मैं था और एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक प्रशासनिक अधिकारी। जी हमने लेके वहाँ पे जो है एक समिति वो मतलब गठित करके जांच की सामान की, तो खासतौर जी से इसी का सामान देखा क्योंकि इसने शिकायत की थी कि पेमेंट नहीं हो रहा है। जी तो इसका 1,30,47,000 का सामान आया हुआ था और बिड थी 1,60,47,000 की। जी 30 लाख का सामान था ही नहीं। जी पेमेंट के लिए मुझे जोर दिया जा रहा था, अगर मैं उसके बिल पे पेमेंट कर देता तो 1,60,47,000 पेमेंट हो जाते। जी, तो मैं ये जी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जेएम फार्मा थी, जी इसकी वो पेमेंट इसलिए रोक दिया गया कि 30 लाख का सामान ही नहीं था। फिर ये जो हमारे यहाँ बायर थे इसमें, उन्होंने इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, वो सुबोध कुमार यादव ने, जी डॉक्टर सुबोध कुमार यादव जो इसको देख रहे थे एसएमओ स्टोर का काम, जी इन्होंने इसको संडे में एक्सटेंशन दे दिया, जबकि इसका दिसंबर 2000 मतलब 24 में 12 दिसंबर 2024 को इसका सप्लाई का टाइम खत्म हो चुका था। जी तो जाहिर सी बात है इसका 30 लाख का सामान आता ही नहीं और पेमेंट इसका पूरा हो जाता। जी ये पेमेंट मैंने रोक दिया तो इसकी फिर जांच कराई तो डीएम साहब के यहाँ पहुंच गए, तो डीएम साहब के यहाँ से जांच हुई तो जांच में पाया गया कि इसकी जो है ये सीबीआई से चार्जशीटेड फर्म थी जी और इसको गलत तरीके से दिया गया बिड, क्योंकि ये सीबीआई से चार्जशीटेड भी थी और इसका जो आईटीआर था वो भी 2 साल का था जो कि 3 साल का होना चाहिए था। जी मतलब ये मानक पे खरी नहीं थी जिन पे इसको बिड देनी चाहिए थी इसके। जी उसके बाद ये चार्जशीटेड थी सीबीआई से, उसके बाद भी इसको जो है दे दी गई। जी इसका पेमेंट इसलिए रोका गया कि इसका जो फिर सामान चेक हुआ तो जो जो इसके बिल थे उस पे इसका बैच नंबर अलग था और जो सामान आया था उसका बैच नंबर अलग था। जी दूसरी बात, इसमें सामान अधोमानक भी था और कम भी था। जी पेमेंट रुका तो ये डीएम साहब के यहाँ चले गए, डीएम साहब के यहाँ चले गए तो वहां से मुझको जोर दिया गया कि आप इनको इसका पेमेंट करिए। जी ये डीएम साहब आए जनवरी में, मैं आया यहाँ दिसंबर में। ये जी शिकायत होते करते जनवरी में जब डीएम साहब के यहाँ गई तो उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी लिखी कि इसकी जांच करके आख्या दें। 125 पेज की आख्या मैंने बना के दी, जिसमें इसका सीबीआई चार्जशीटेड, इसका आईटीआर कम था, गलत तरीके से इसको बिड दी गई, इसका सामान अधोमानक है, बैच नंबर अलग अलग है, जो सामान है उसका बैच नंबर अलग है, जो बिल है उसका बैच नंबर अलग है, काउंट जी भी गिनती में भी कम है, वो सब दे दिया गया 125 पेज का। जी फिर भी मुझे जो है इसका पेमेंट करने के लिए दबाव बनाया गया, उसको ना करने पे ये मेरे से नाराज हुए। और जी उसी दिन दूसरे ही दिन इनके आने के बाद एक मीटिंग थी जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की, तभी से इन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा बर्ताव अलग से किया। मतलब जो मेरे साथ मिसबिहेव और लूज टॉक करना और जी उल्टे सीधे शब्दों का यूज करना, मिसबिहेव करना, ये सब मेरे से चालू हो गया। एक दिन मीटिंग हो रही थी, मेरे सर पे पीछे हाथ लगा के आगे को पुश भी किया जी और जिसमें मेरा माइक मुंह पे भी लग गया था। जो सभी मतलब इतने सारे मेंबर में 50-60 मेंबर बैठे हुए थे जिनके सामने ऐसा हुआ। जी मैंने इसकी अपने उच्च अधिकारियों को भी कहा, प्रमुख जी सचिव सर से भी मैंने मेल पे अपना मिलने के लिए टाइम दिया। जी और जो मेरे साथ बार-बार ये सब हो रहा था पिछले 5-6 साल से, मैंने उसके लिए अपने अधिकारियों को भी बताया ऐसे-ऐसे मिसबिहेव हो रहा है मेरे साथ, जी लेकिन किसी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। जी मैं प्रमुख सचिव सर ने तो ये तक कह दिया कि मेरे अंडर में तुम आते हो, डीएम तो आता नहीं है, मैं तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, सोच के बता देना। जी तो इस तरह का माहौल चलता रहा और ये बीच-बीच में मुझे जाति सूचक और मंदबुद्धि इस तरह के वो करते रहे। इन्होंने मेरे लिए जो है मुझे हटाने के लिए चिट्ठी लिख दी, जी जबकि मैंने जो है
कानपुर को मैंने नंबर 1 हूँ मैं, कहीं सीएम डैशबोर्ड पे मैं जितने भी प्रोग्राम उसमें नंबर 1 हूँ। संचारी अभियान चला था जो कभी कानपुर कभी फर्स्ट नहीं हुआ, मैं फर्स्ट हूँ उसमें। जी रूबेला प्रोग्राम चला था, मैं यूपी में सेकंड नंबर पे हूँ। जी और आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें मैं सेकंड नंबर पे हूँ। उसके बावजूद ये मेरे को हर मीटिंग में मुझे जो जाति सूचक शब्द धीरे से बोल देना और मुझे बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना और जी मंदबुद्धि कहना, और बीच में ये मेरी डीओ लिख दिया, इन्होंने शिकायत की तो मैंने डीओ का भी जवाब दिया है। इसमें जो मैंने लोग हटाए थे, जैसे ये एक मेडिकल रजिस्ट्रेशन वगैरह पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन देख रहे थे डॉक्टर साहब, वो एसएमओ स्टोर भी थे, स्टोर जी भी देख रहे थे वो, उनको मैंने हटाया। वो सुबोध कुमार यादव हैं, वो जी पिछले 9 साल से इसी काम को देख रहे थे यहाँ पर। जी वो इनसे जाके मिल गए, जी इनसे उनकी लाइजनिंग हो गई, तो ये मुझे इनके लिए वापसी करने के लिए प्रेशर बनाने लगे। एक आनंद सिंह थे जो एनयूओ चंद देख रहे थे, वो ज्यादातर डॉक्टर्स को और उनको भगाए रहते थे, स्टाफ नर्स को उनकी तनख्वाह निकाल देते थे भगा के, उनको लाइजनिंग करके। जी उसको मैंने हटाया तो वो भी इनकी गोद में जाके बैठ गए। एक फाइनेंस ऑफिसर थी, वो सीधे वेंडर्स को अपने कमरे में लेती थी, उनसे लाइजनिंग करती थी, उल्टी सीधी बिडिंग कराती थी, उल्टे सीधे काम करती थी। उसके बारे में मैंने इनको शिकायत करी, जितेंद्र सिंह जेपी सिंह से, डीएम जी साहब से। तो मैंने इनसे शिकायत की, सर ऐसे ऐसे इससे काम लेना मुश्किल है, ये तो कहीं भी फंसवा देगी। इसने सीबीआई चार्जशीटेड फर्म को दे दिया, ये सीबीआई से चार्जशीटेड फर्म है, अगर कल को मैं तो इसमें जेल चला जाऊंगा, इसको पेमेंट कर दूंगा तो। जी सामान भी इसका अधोमानक है, बैच नंबर अलग अलग है, बिट भी गलत तरीके से दी गई, वो इसी के काम है तीनों के इनके। जी तो इन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने शासन को लिख दिया। फिर उसके जो फाइनेंस ऑफिसर थी, तो फाइनेंस मैंने शासन को लिखा, वो निदेशक पेंशन से आती हैं, मैं वहां जाके खुद भी मिला हूँ, मैंने 2-3 बार इनके लिए लिखा है वहां पर। जी मैं एमडी एनएचएम से भी मिला, मैं जी पीएस प्रमुख सचिव सर से भी मिला हूँ जो स्वास्थ्य देखते हैं, जी पार्थ आर्टिसन शर्मा। कहीं कुछ मुझे शांति नहीं मिली, इन्होंने बार बार मेरे लिखा। फिर उसके बाद में बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन ये मीटिंग, सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग हो रही थी परसों पल्ले दिन, जी इन्होंने मुझे वहां से उठा के भगा दिया, इतने मेरे से किल से हुए थे ये। जी और मुझसे बार बार कहते थे कि मेरी सारी कोशिशों के बाद तुम यहाँ बगल में बैठे हो। एक दिन मुझे राज्यपाल महोदय की टीबी के लिए मीटिंग हो रही थी जी जूम पे जी कलेक्ट्रेट में, तो वहां इन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे चूतड़ों में से मिर्चे निकलेंगी, चूतड़ फाड़ देंगे, तुमको करा देंगे सस्पेंड। जी मैंने कहा सर ऐसी क्या गलती होगी, आप मुझसे इतने नाराज हैं? तो इस तरह की भाषा मुझे वहां पे इन्होंने बोला, जबकि मेरी बगल में एक तरफ मेरी एडिशनल डायरेक्टर बैठी हुई थी, जी क्योंकि मंडल है यहाँ पे, तो एडिशनल डायरेक्टर भी बैठी हुई थी वहां पे, जी जॉइंट डायरेक्टर भी बैठे हुए थे। उनके सामने इन्होंने मुझे इस तरह से भाषा की। जी तो ये सब बराबर इनका चलता रहा। अब पिछले 6 महीने से मैं ऐसी घुटन की जिंदगी जी रहा था कि हर मीटिंग में मुझे इंसल्ट करना, मीटिंग स्वास्थ्य विभाग की हो या दूसरे विभाग की हो, जाति सूचक शब्द बोलना, मंद बुद्धि बोलना, तुम कुछ नहीं आता, तुम लाइजनिंग में नहीं आ रहे हो, तुम लाइजनिंग में आओ, सेटिंग करो। मतलब वो पैसे की मुझसे बराबर डिमांड कर रहे थे, लेकिन जी मेरे पास कहीं इस तरह का कुछ था ही नहीं ना। मैंने पेमेंट इसका भी रोका था, तो इसलिए कि इसका जो काम सामान बिल्कुल वो था, अधोमानक था, कम था, बैच नंबर अलग अलग थे, सीबीआई से चार्जशीटेड थी। कल को मुझे ही अगर इसकी जांच होती, मैं इस गलत को काम को कर देता, 30 लाख का इसका जो सामान नहीं आया था और जी पेमेंट हो जाता, तो कल को मैं फंस जाता इसमें। जी मैं फंसता तो फिर वो जवाबदेही मेरे लिए कह रही थी। अब मेरा सस्पेंशन भी हुआ है, तो कम से कम मैं किसी ना पैसे के मामले में फंसा हूँ, ना मैं जी किसी लेन देन में फंसा हूँ, ना मैं कहीं मैंने फाइनेंस से कोई घोटाला किया है, ना कोई मेरे साथ कोई रेगुलरिटी है इस तरह की। जी तो अब ठीक है, ये सस्पेंशन हुआ है इस तरह का, तो इसमें तो बहाल होने की फिर भी चांस है, लेकिन जो मैंने गलती की होती तो उसमें तो मुझे अच्छा खासा पनिशमेंट होता। जी तो मैंने तो यही कोशिश की है कि भी अगर आप जांच करा लीजिए किसी भी लेवल से, अगर जी मैंने गलती की है तो मुझे आप सजा दीजिए। जी मैं इनकी लाइजनिंग में नहीं आया, जो ये 3-4 लोग जाके इनके पास इकट्ठे हो गए, जी जिन्होंने इनको लालच दे दिया, लालच दिया, ये मुझसे भी बार बार कहते रहे जी डीएम साहब कि आप उस सिस्टम में आइए, सिस्टम में आइए। मैंने कहा कि मैं ये सिस्टम मेरे बस की नहीं है सर, ना मैं उल्टे काम करूंगा ना मैं करूं, मेरे बस की है। जी मैं सही काम करते हुए सस्पेंड हो जाऊं, टर्मिनेट हो जाऊं, मुझे उससे कोई चिंता नहीं है। जी कम से कम मेरी जवाबदेही तो होगी, मैं मुंह से जवाब तो दे सकता हूँ। जी 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 बिल्कुल तो सही ये बात जो बा जेपी सिंह थे, इन्होंने मुझको बराबर कास्टिंग और मेरे साथ अभद्र भाषा का व्यवहार शुरू से ही 5-6 महीने मैंने बहुत ही डिप्रेशन से मैं चला गया। मैं एक बार को तो बड़ा दुखी रहा हूँ, हुँ, और फिजिकली भी टच कर देते थे, जैसे मैंने बताया आपसे, सिर आंखों को पुश कर दिया, जी, और जाति सूचक शब्द और मंदबुद्धि, इस तरह का मामला रहा इनका, जी, ये जितेंद्र प्रसाद सिंह का। जी, तो अब ज्यादा अति उस दिन हो गई जब मुझे मीटिंग से, सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग से भगा दिया। पूरा हॉल भरा हुआ था, 60-70 लोग बैठे हुए थे वहां पर। जी,
तो उसके बाद मेरे से मीडिया बाहर खड़े हुए थे बहुत लोग, उनको पता चला तो फिर मेरे यहाँ इकट्ठे हो गए, तो बहुत बड़ा माहौल हो गया कि भाई सीएमओ को भगा दिया, सीएमओ को भगा दिया। सीएम प्रोटोकॉल में एक डिस्ट्रिक्ट की एक अच्छी अथॉरिटी होती है, जी। तो इस तरह से मेरे साथ मिसबिहेव हुआ इसमें। नेमी अब साहब, किसी अभी भी मैं कीमत पर। परसों जी। परसों मैं मुख्य सचिव से भी मिला था, उन्होंने बुलाया था मुझे, मैंने उनसे सबसे ये बताया सर से कि मेरे साथ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जी। और हर मीटिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या वो स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग थी, क्या किसी दूसरे विभाग की मीटिंग थी, हर बात में घुमा फिरा के मेरी बेइज्जती करनी होती थी उनको। जी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है देखेंगे, लेकिन हुआ ये कि दूसरे दिन सस्पेंड हो गए। जी। नेमी साहब, किसी भी कीमत पर आपका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और समाज आपके साथ 24 घंटे खड़ा है, और आप अपने आप को कहीं भी कमजोर ऐसा महसूस ना करें। जी और इसके लिए कानपुर में बहुजन महापंचायत का हम ऐलान करेंगे आज, और संपूर्ण समाज के लोगों को वहां इकट्ठा किया जाएगा, जी और जिसकी कमी है वो कमी रखी जाएगी, और आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। जी चाहे किसी भी ओहदे पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ हो, जी यहाँ संविधान और कानून का राज है। जी यहाँ जातीय आधार पर कोई उच्च जाति का है तो किसी की जाति के आधार पर नहीं सुनी जाएगी। जी यहाँ कानून और संविधान का राज है, और कानून और संविधान के हिसाब से सबको सम्मान मिलेगा। जी और जो उत्पीड़न आपके साथ हुआ है उसका बहुजन समाज, दलित समाज इंसाफ करेगा और आपकी जंग लड़ेगा। जी तो बहुजन समाज आपके साथ है, और मैं अतुल खोड़ावाल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। जी सर। और 24 घंटे आपकी सेवा में हम लोग सब तत्पर हैं। आप जी अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, जी और अब जल्द ही आपकी जंग को आंदोलन के रूप में तब्दील जी किया जा रहा है। जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।